करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। ठीक है, पहला सवाल ये है कि जब इस तरीके के सवाल आते हैं कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो, ये एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था, अभी भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि जब मल्टीप्लाई में होती हैं सारी चीजें, जब सारी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तब क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो जब कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर्स ऐड करेंगे। 9 + 5 - 4 + 0 - 6। ठीक है, तो हमने कहा 5 में से 4 गया 1, 9 और 1 10 में से 6 गए 4, एक्स की पावर कितना आ गया 4। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है और अगर डिवीजन में है तो पावर माइनस होगी। ऐसे छोटे छोटे से सवाल जो किसी भी टॉपिक में हमने नहीं पढ़े हैं, ये सवाल देखेंगे। 428 गुणा 428 गुणा 428, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने सीजीएल का पेपर दिया और 18 क्वेश्चन एज इट इज ठीक किया और पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, एक बच्चा तारीफ कर रहा है। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये ए यानी ऊपर ए की क्यूब है, बी यानी बी की क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें मालूम है कि ये इससे कट जाएगा और जब कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, यानी कितना 428 प्लस 348। तो 400 और 300 776 उत्तर आ जाएगा। क्या ऐसा सवाल कर पाएंगे जब कभी पेपर में आएगा तो? सिंप्लीफाई x प्लस 3y प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस वाई क्या होगा, को सरल करना है फटाफट। बहुत तेज पेट में आग जल रही है क्योंकि 2-3 एंटीबायोटिक लिए हैं अभी, एजिथ्रोमाइसिन और मोन्टेगेल्सी, लिवोफ्लॉक्सिन और पता नहीं कौन कौन सी, तो पूरा पेट में आग जला दी है एकदम, स्वाहा स्वाहा हो रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन में ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब नहीं है, कैसे नहीं है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ही है, कौन कह रहा है? 428 348, 428 की क्यूब है, 348 की क्यूब है। बच्चों जैसी बातें मेरे सामने ना करो भाई। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ऐसे सवाल में क्या कर सकते हैं कि सब में एक्स अलग अलग है, मैंने वाई को 0 कर दिया बस, और कुछ किया ही नहीं मैंने वाई को 0 किया दोस्त, तो ये एक्स प्लस 3x यानी 4x माइनस 6 और माइनस एक्स और माइनस वाई को तो मैंने 0 ही कर दिया, तो ये आ गया जी 3x माइनस 6। आप चाहो तो 6 को साथ भी मत लेके चलो, केवल x पता कर लो, y को 0 करने पे केवल x जो बच रहा है वो 3x बच रहा है, वो एक ही ऑप्शन में। सारे बैचेज के अंदर लाइव क्लास है, ये सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस क्लास है। 2 क्लासेस में आप जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन पे किस किस तरीके के सवाल आते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सेम सवाल है और सीजीएल में ही पूछा गया है।
762 गुणा 762, तो अब ये भी आपको पता चल गया कि ऊपर a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। a प्लस बी का मतलब 762 प्लस 316, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1078 उत्तर आ जाए। ठीक है, अगला सवाल, 25 की घात 3 माइनस 75 की घात 3 प्लस 50 की घात 3 को सॉल्व करें, क्या होगा। निम्नलिखित को सरल करें। देखा, आप में से कितने लोगों को पता होगा और कितने को नहीं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है। अब आप देख रहे हैं कि 25 माइनस 75 प्लस 50 बराबर 0 है। अगर ये बराबर 0 है तो मैं कह सकता हूँ 3a यानी 25 माइनस का 75 इंटू 50 आ जाएगा, इंटू 50 आ जाएगा भाई। तो 25 दिया 75 और 75 को 75, पहले तो माइनस वाला उत्तर आएगा, तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं भाई, माइनस वाला उत्तर आएगा। ठीक है, एक जीरो आएगी, ये भी बात तय है। संख्या 3 से कटेगी, ये बात भी तय है। तो 3 से कट रही है 8 और 1 9, 5 और 4 9 कट रही है, 8 और 1 9, ये नहीं कट रही 3 से, तो 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। शुभंकर दास, आपको समझ में आई बात। शुभंकर बेटे, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन पे, देखना कैसे करेंगे। ये भी रहने दो, चाहे तो ये वाला करो। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है एक तरीके से। x 14 है। डाउट है सर विक्की विक्रम, क्या डाउट है विक्की विक्रम? क्या डाउट है विक्की विक्रम? नाम कैसा, विक्की विक्रम? विक्की भी और विक्रम भी, अरे एक रख लेते कोई यार, दो दो नाम ढो रहे हो। विक्की विक्रम। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है कि जैसे 14 है ना, तो इसका 14 अगर आपने हटा दिया तो बचेगा कितना, माइनस एक्स प्लस 40। इस सवाल का उत्तर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, -14 प्लस 40, 40 में से 14 के कितना बचा, 26। यही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, हम कैसे करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि एक्स कितना है, 14। तो मैंने क्या किया,
इस एक x की जगह 14 रख दिया, बस एक x की जगह, तो आप कहेंगे जी 14x की क्यूब बच जाएगा, बच जाएगा, एक x की जगह 14 रख दिया तो। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, तब आप बोलेंगे कि जी माँ साहब अब बचेगा माइनस का x की क्यूब। मैंने फिर एक x की जगह 14 रख दिया, तब कितना होगा, -14x²। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, खाली x²। अब आपने फिर एक x की जगह 14 रख दिया तो 14x, 14x जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, खाली -x और +40। यही मैंने आपको कहा कि -x +40 बचेगा। जब भी ऐसा सवाल आए, अगर ये प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें पता है 15 है तो 14 हम अलग हटा देंगे, माइनस का है तो -x +40 हमने बचा दिया। बोलो सर एग्जाम सही नहीं हुआ, अब क्या करूं, तैयारी करो आगे, अभी CHSL आने वाला है, CHSL अच्छे से दो, जो गलतियां इस बार हुई हैं वो मत करो भाई, यही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है यूनिट डिजिट से 26 निकाला। अबे पागल हो क्या, इस सवाल में अगर यूनिट डिजिट लगा रहे हो तो तुम बहुत बड़े धाग हो भाई। ये सवाल देखना, देखिए ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। तो अभी मैंने दो बातें बताई थी, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे कि अगर कोई कहे a की क्यूब प्लस b की क्यूब को डिवाइड कराए a² माइनस ab प्लस b² से, तब कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा, ठीक है। और जब कोई a की क्यूब माइनस b की क्यूब को डिवाइड कराए a² प्लस ab प्लस b² से, तब a माइनस बी बचेगा। तो ये इसी से डिवाइड करा रहा है तो कितना आ जाएगा जी, a माइनस बी। a हमारा कितना है 1.6 माइनस 0.6, उत्तर कितना आ जाएगा, 1। ये इस सवाल का उत्तर है 1। पुष्कर सिंह क्या पूछ रहे हैं सर, जीएस में कैसे अच्छा करें, आलोक मिश्रा। इतनी जीएस तो पढ़ाई जा रही है यूट्यूब पे हर तरीके से, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ही जीएस में कुछ करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अब मेरे बिना जीएस होगी नहीं। लड़कों से सही। देखिए 0.7 0.7 और 0.3 0.3 0.3, ठीक है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, तो अब बचेगा कितना, ए प्लस बी। ए कितना है 0.7, ये कितना है 0.3, उत्तर कितना आ गया, 1। आगे बढ़ते हैं। बताओ मेंस में आया ये सवाल 2023 में, आपको नहीं लगता प्री का सवाल मेंस में रिपीट हो गया, सवाल का कोई लेबल नहीं है, बताओ। पीछे वाला बच्चा कह रहा है सर जीरो नहीं आएगा, कैसे आएगा भाई जीरो, 1.6 है ना और 0.6 है, जीरो कैसे आएगा। बच्चों जैसी बातें ना करो यार फालतू की, चुपचाप से पढ़ लो। ये सवाल बताओ जल्दी, ये सवाल बताओ। बहुत तेज मेरे पेट में एकदम आग सी जल रही है, 30 सेकंड ब्रेक लेंगे।
पता नहीं ऐसा जल गया, हालत खराब हो गई एकदम। देखना भाई, एक चीज बार बार बताते आया हूँ, बॉड मास आज अच्छे से समझ लो। हर एक शिफ्ट में इससे सवाल आना तय है, हमेशा आता है। बॉड मास मतलब होता है बी मतलब बार। बार का मतलब क्या है, ऐसे अगर किसी संख्या पे बार लगा है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगी, इसका मतलब है -3, घटानी है ये मुझे, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जैसे 3/2, इसका मतलब होता है 3 × 2, लेकिन ये गुणा से पहले सॉल्व होगा, 3 दूनी 6। ये गुणा से भी पहले होगा, डिवीजन से भी पहले होगा। जैसे मुझे कोई चीज पहले करनी थी, अब मुझे डिवीजन से भी पहले करनी थी, तो मुझे, और वो भी गुणा करनी थी, तो मुझे उसके लिए क्या लॉन्च करना पड़ा, ऑफ। उसके बाद आएगा डिवीजन, उसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आएगा एडिशन, और उसके बाद आएगा एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो आपने देखा कि पहले डिवीजन होगा, तो 372 को हम कितने से भाग करेंगे, 56 से। कटेगा 56 से, नहीं कटेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुणा में 8 भी है। अब तो गुणा कर सकते हैं, -5 + 2, तो 7 से ये 8 बार कट जाएगा, और 8 से भाग करें इसको तो 8 से नहीं कटेगा शायद, पॉइंटों में उत्तर आएगा, कोई बात नहीं। 4 से कटेगा, 4 × 36, 4 × 12, और 4 दूनी 8, ये आ गया 93/2 आ गया। 93/2 -5 + 2 कितना होगा, 3, तो ये 2 नीचे आ गया। 2 × 6 भाग करेंगे कितना होगा, 87/2, यानी 43 सही 1/2, ये उत्तर है। सर एनर्जी ड्रिंक भी पी लीजिए। प्रीति एक्चुअली क्या है ना, सर्दी जुकाम था तो एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो शायद ज्यादा ले ली डोज, या क्या हुआ हो सकता है। मुझे लगता है मैं सुबह दवाई खा गया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये हो सकता है कि मैं सुबह दवाई खा गया था और फिर मैंने दिन में दोपहर में फिर खा ली, यही मिस्टेक हुआ है। आज यही गड़बड़ हुआ है मुझसे, मैं डबल खा गया दवाई, ध्यान नहीं रहा मुझे शायद से, उसी ने इतना नेगेटिव असर कर दिया। ये सवाल देखना, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। जल्दी जल्दी करते हैं सवाल। देखो इसमें भी क्या है कि पहले भाग होगा, अब पहले भाग होगा तो देखो 980/35 और गुणा 16 + 4 और -2 × 2, ये भी 4, 4 से 4 तो कट ही जाएगा। 35 से भाग कर रहे हैं, 7 से कर लेते हैं, 14 × 7 = 98, 140, और 7 × 5 = 35, 5 से फिर कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, तो 28 × 16 + 4, बड़ा गंदा उत्तर आ रहा भाई है। 28 × 16, 16 8 128 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 448 उत्तर आ गया सी। आकाश राज का सी आ रहा है। स्मिता पाठक हमारे साथ हैं। स्मिता आपका पेपर कब है? हेल्प मिल रही है जो मैं रात को डिस्कशन कर रहा हूँ उससे? इस सवाल को देखिए। देखो भाई, अब इस सवाल को करना है तो पहले भाग करते हैं। आपको पता है 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है, प्लस 5 × 15 और 1 16/3। अब जैसे भाग करते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा गुणा करके, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि 4 को भाग किया जा रहा है 1/3 से, इसका मतलब 4 को गुणा की जा रही है 3 से, उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 है, इसको 3/4 लिख देंगे भाई, गुणा 5 चौक 20 और 1 21/4, 5 दूनी 10 और 1 11/2 बटे 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्त कि 4 चौक 16 से ये 16 पूरा कट गया, 3 से 3 कट गया, 7/2 में से 11/2 जाएगा, माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2, और 21 में से घटेगा तो ऊपर 19 बचेगा भाई, 19, ठीक है। तो 14 और 1
हम 14 और 5 19/14 एक ही ऑप्शन में आ रहा है 19। 19 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा। बाकी देखते हैं फिर भी उत्तर निकाल के। 3 से 3 कट गया भाई, 3 से 3 कट गया। 5/2 में से माइनस 13/2 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 के माइनस, ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 2 5/3, माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2, 5/2 माइनस 13/2, 5/2 में से माइनस 13/2, 13 में से माइनस का 4 बचेगा यार। 19 बटे माइनस का 19/4 आ रहा है भाई, 19/4 आ रहा है क्या उत्तर किसी का? रोहित झा, डाउट के लिए नंबर चाहिए था सर। संजय साख, पहले उत्तर बताइए सवाल का क्या आ रहा है। अच्छा आगे भी तो है सवाल। ओ शिट, आगे भी आप देखेंगे कि डिवाइड बाई 7 इंटू 2 है। इस पूरे को डिवाइड बाई 7 भी करना है, इस पूरे को डिवाइड बाई 7 भी करना है। तो डिवाइड बाई 7 का मतलब 7 नीचे आ जाएगा भाई, और इंटू 2 है, उसके बाद 2 से गुणा करनी है, तो 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया जी? माइनस का 19/14। और मैंने पहले ही बताया था कि डी उत्तर है, पहले ही बता दिया था मैंने। सर बिना डॉक्टर के सजेशन के लिए आपने, डॉक्टर से तो लिया था सजेशन, बट हम लोगों के क्या होता है कि एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लिया, उसके बाद उसी दवाई को रिपीट करने लगते हैं कि दोबारा कोई फीस क्यों ले। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2021 प्री में सेम टू सेम ऐसा ही आया हुआ है। जल्दी से उत्तर बताओ, जितना प्रैक्टिस मेरे साथ कर लोगे जल्दी जल्दी उतने घर पे नहीं कर पाओगे भाई। 5 माइनस 35 भागित 5, तो आपको पता है कि पहले 5 से भाग लगेगा, तो 5 सत्ते 35 होगी, और फिर गुणा होगी 15 की, तो 5 माइनस 105 प्लस 5/10। आप समझ गए कि जी ये 10 घटेगा तो माइनस का 95, और 10 से भाग लगेगा तो माइनस का 9.5 उत्तर आ जाएगा। 9.5 आ रहा था। मुझे सर से पूछना था अंडर 50 रैंक के लिए मैथ कैसे पढ़ना है। रोहित भाई अंडर 50 कोई ऐसे उसके लिए कोई एक अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, मेहनत करोगे दिन रात करोगे तो एक दिन सफलता मिल जाएगी, ठीक है। अंडर 50 की कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 40 भागित 5/2, अभी मैंने बताया था 5/2 ये सब कैसे सॉल्व होगा, फटाफट से बता दो सर। जीके में फुल अटेम्प्ट करना है या जितना आता हो बस उतना ही। देखिए अटेम्प्ट अब ऐसा भी ना हो कि मान लेते हैं जीएस में आपको एक ही सवाल आता है और आप अटेम्प्ट करके सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब कि अटेम्प्ट भी 90 प्लस चाहिए चाहिए। अब आप देख लो कि 90 प्लस हो रहे हैं तब आप तुक्का मत लो, और अगर 90 प्लस नहीं हो रहे तब तो भाई फिर तुक्का भी लेना पड़ेगा कुछ, फिर तो गैम्बलिंग हो गई। देखो भाई सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 40 भागित 5 इंटू 2 यानी 10 गुणा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अब इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी 3, और 3 का ऑफ है 5 में तो कितना होगा 15, और 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5, यानी ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है।
ये प्लस का 5 होगा। अब आपको पता है कि ये गुणा है और ये भाग है, तो पहले भाग होगा 6 तिया 18 और फिर 3 की गुणा होगी 15 से, 15 तिया 45 और 45 और 5 कितना होगा 50 आ जाएगा जी। इस ब्रैकेट में अलग से सॉल्व करना है, भागित 25, यही है भागित 25। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। ऑफ था तो उसको पहले सॉल्व करना था, गुणा करनी थी, पहले ब्रैकेट था उससे पहले भी, ठीक है, ब्रैकेट उससे पहले था, बार और ब्रैकेट एक ही बात है। अब 25 से भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 और 10 से 40 को भाग करेंगे तो 4 गुणा 2 बराबर 8 उत्तर आ रहा है। क्या किसी माइका लाल का 8 आ रहा था? किसी भी माइकी लाल का 8 आ रहा था? एवरेज कितना अटेम्प्ट करें भाई? 90 के आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एवरेज एवरेज से मतलब नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो। सर जीके को कैसे हैंडल करें? मैं सूरज त्रिपाठी हूँ। सूरज हैंडल तो कुछ नहीं करना है, रटना ही पड़ेगा भाई। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें करवाएं। ये RW में लिख लीजिएगा। ये सवाल करो जरा, ये सवाल फटाफट, बहुत जल्दी। देखो भाई 48.3 गुणा, ओहो क्या सवाल है भाई। देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि 48.3 है भाई, और अंदर वाले में से हमने क्या किया 4.95 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा 4.95 प्लस 13.25, 4.95 प्लस 13.25, ठीक है भाई, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं भाई, तो एक बार जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, 17.25 आ जाएगा, 17.20, 17.20 और एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, 6.9 आ जाएगा गुणा 19.8, ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा जोड़ के? 13 और 4 17.20, तो 17.20 से 17.20 कट जाएगा भाई, ठीक है। और 23 से कट रहा है कुछ, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 और 23 दिया 69.3 बार, 4 चौक 16 और 95 चौका 38, ये 4 बार कट जाएगा इससे, 4 बार, और ये 0.3 से 7 बार कट जाएगा, 7/4 बचेगा, 7/4 का मतलब 1.75। क्या आ रहा था किसी का? एनी बॉडी एल्स का आ रहा था भाई? 12 और 5 17, 18.20। कोई बात नहीं, मैंने तो इसको काट दिया है, ये भी 18.20 है और ये भी 18.20 होगा, आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। बोलो भाई, अब 3-4 सवाल बैक टू बैक करो, 3-4 सवाल बैक टू बैक जल्दी।
पी का मान पूछ रहा है, सब कुछ शॉर्ट है, तो पहले 12 गुणा 5 का मतलब 60 आएगा, 25 और 3 प्लस 4p इंटू 60 भागे 60 माइनस 3 गुणा 8 24 बराबर 6। ठीक है भाई। चौबीस उधर जाएगा, कितना रह जाएगा, 25, 3 प्लस 4p बटे 60 बराबर 24 और 6 30। ठीक है, 24 और 6 30, पचम 25 और 5 30, 5 तिया 15 प्लस 5 चौक 20p बराबर 360। अच्छा कट भी तो रहा है, 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो 3 प्लस 4p कितना आ गया, 12 छिंग 72, यानी p बराबर आ गया 69/4, 17 से 1/4 आ रहा था सबका, 17 से 1/4, या कोई बच्चा ऐसा था जिसका नहीं आ रहा था। एक ये सवाल हमने पूछा था, तो इसमें भी ऑफ था, और ऑफ का मतलब हम बता चुके हैं कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। 3/4 ऑफ का मतलब सीधे गुणा, तो 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24 माइनस 6 बटे, इसका मतलब गुणा, तो 36 और 6 42, और 4 से करेंगे 42 को तो 21 और बटा 2 बचेगा, यानी ये आ गया 37 माइनस 21 तिया 63/2। अब 24 में से 6 गए, 18, 18 और 46 कितना होगा, या 24, 70 में से 6 गए 64 बटे 37 दूनी 74, 74 इसमें से घटेगा 11/2। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, किसी का आ रहा था इस सवाल का उत्तर सही, 64/7 आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। 37 दूनी 74, 4 और 7 11 आ रहा है हमारा तो भाई। 37 माइनस 36 और 6 42, 21 दिया 63/2। सर 128/11 ही आ रहा है सर, ऑप्शन गलत है, वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन गलत है, और कई लोग इसको भी तुक्का मार रहे हैं भाई। 128/11 आ रहा है, 128/11 आ रहा है। एक लड़का कह रहा है सर डी राइट आंसर है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 46 प्लस 3/4, 4 अट्ठे 32, 8 से 24 में से 6 गए, और ये 70 में से 6 गए, 64 तो बचेगा 37 माइनस 3/। ऑफ, ऑफ का मतलब पहले तो ब्रैकेट जुड़ेगा भाई, ऐसा तो है नहीं ऑफ हो जाएगा सीधे। ठीक है, सही है, ये हमने सही किया है। 3/2 21 या 63/2, 37 दूनी 74, यही आएगा। ये अब RW में लिख रहा हूँ, कुछ नए तरीके का सवाल आएगा तो बताऊंगा। ये भी RW में लिख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हर साल आए हैं, ये भी लेंथी सवाल है, RW में लिख रहा हूँ। ये बार वाला कर लीजिए, एक बार वाला कर लीजिए।
देखें यहाँ पे बार है, मैंने क्या कहा था, बार सबसे पहले सॉल्व होगा। 9 भागित 3/7, ऑफ का मतलब गुणा। अब बार पहले सॉल्व होगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 बचेगा, प्लस। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा कैसे, देखो 5/8 है तो 16 बना लो, इसको भी 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो 10/16, 6/16, 16/16 1 हो गया, 1/5 ये उल्टा हो जाएगा, 25/7 -1, ठीक है, बटे 16 में से 10 जाएंगे 6, 6 को भाग लगेगा 24 से, कितना आएगा जी 4, प्लस 36, 36 को भाग कैसे लगेगा, 4 पंजे 20, 5 और 5 10 में से 11 9, 9 को 36 से भाग लगेगा, कितना आएगा जी 4, सीधे 4 लिख दिया हमने। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो 7 दिया, पहले भाग लगेगा, भाग लगने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो 9 गुणा 7/3 गुणा 21 प्लस ये कितना होगा 5 पचम 25, 5/7 में से 1 घटेगा, माइनस का 2/7 आ जाएगा, बटे 8, 3 सत्ते 21। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार। बहुत गंदा, 4 में से 2 गए थे, 2, 6 दूनी 12 और 9 21। आप सबका क्या था, 21 की गुणा होती 3 तिया 9, ओ सॉरी हमसे गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये ऑफ था ना, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 7 तिया 21 आएगा, पहले पहले ये सॉल्व होगा, यानी कि 3 तिया 9, 9 में 9 का भाग लगेगा, 1 बचेगा यहाँ, बस यहाँ बस क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 2/7 यानी 5/7, और नीचे कितना 7 गुणा 8 56। देखो यही गलती हो जाती है, मुझसे भी यही हुई कि ऑफ मतलब मैंने क्या कहा था, भाग से पहले ऑफ, पहले इतना पार्ट सॉल्व होगा, ऑफ है ना इसलिए। अमित कुमार का सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया अमित, आप तो कमाल कर दिए यार। सेम सवाल है, ऐसा सवाल तो हर दिन शिफ्ट में आ रहा है, हर दिन, और आगे भी आता रहेगा। ये सवाल का उत्तर बताना। देखो जैसे ये 12 निम्मा 108 होता है, या हम ये कह सकते हैं 36 तिया 108, यानी 14√3, और 36 का मतलब 6√3। तो आपको पता है 14 और 6 20√3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 20√3 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं 5√3 यानी 10√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 17.32, और 20√3 की पूछ रहा है, यानी डबल पूछ रहा है। कई बार ऐसे सवालों को देख के हम डर जाते हैं, जबकि होता उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो या तो इसका मल्टीपल होगा, या इसका आधा होगा, दुगुना होगा, 3 गुना होगा, बस जब भी ऐसा सवाल आएगा था। ये सवाल होमवर्क में लिख लो RW, ये मैंने सारे सवाल एक जगह करके दिखा दिए आपको, इतने ही सवाल आए हैं, ये सवाल प्रैक्टिस करके जाने ही जाने पेपर से पहले, क्योंकि ये सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हर बार प्री में। ये सवाल देखो फॉर्मूला बेस्ड है,
देखें भाई, ये ए की क्यूब है ऊपर और बी की क्यूब है, माइनस बी की क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, बचेगा क्या, ए माइनस बी। अब क्या ना, कई बार ऐसे गुणा करके लिख देता है, डायरेक्ट नहीं लिखता, तो हमें दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो ये क्यूब बन रही है वो 0.3 की बन रही है, तो ये कितना आ जाएगा जी, 7.03 माइनस 0.3, तो कितना बचेगा, 703 में से 30 घटाने हैं भाई, 703 में से 30 घटाएंगे तो 673, 6.73। कई बच्चे 7 उत्तर बता रहे होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 7। क्यों बताएंगे वो, क्योंकि वो क्या है, 7.03 में से 0.03 घटा दे रहे हैं, भाग है ना बहुत बड़े, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अब बहुत हो गए एक जैसे। RW RW बस बॉड मास याद रखना है, एकदम रट के रखना है बॉड मास। अभी तो प्री चल रहा है, इसलिए मैंने कल छुट्टी भी ले भी ली थी, नहीं तो मेरी तबीयत भी खराब होती है तो मैं क्लास करता हूँ। ये सवाल देख लो। अभी इन दिनों आप सोच रहा हूँ एक दिन सीरीज पढ़ा दूं, सीरीज के बाद फिर कुछ कुछ और पढ़ा दूं, ऐसी चीजें पढ़ाता रहूं आपको, जो जो भी टॉपिक आपको लगते हैं एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि अब प्री के बाद कुछ बच्चे डिसाइड करेंगे कि उनको वापस प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। देखो भाई, 1/4 प्लस ये 20.35 का स्क्वायर और 8.35 का स्क्वायर है, तो 20 में से 8 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, और जोड़ूंगा तो 20 और 8 28, 29.70 होगा। ठीक है, नहीं 28.70 गुणा 0.0175 बटे 8.35 है ना भाई, सही है। मैंने नीचे से 1.05 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा जी, 28.70। ये आपस में कट जाएंगे, दोनों दोनों कट जाएंगे। अब अगर ये पॉइंट हटाऊं, दो संख्याओं पे यानी 100 से गुणा कर रहा हूं, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 35 दिया 105 और 35 पंजे 175.05 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, ये 0.25 है, या ऐसे 25 में इन्होंने उत्तर दिया नहीं है, 1/4। ये कितना होगा जी, 4 पंजे 20.2, 0.2 बोले तो 2/10 यानी 1/5, तो ये 9/20 आ गया। ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ जी भाग के। यस राठौर साहब का भी वही आ रहा सर, हाइट एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास में आप बोले थे एक और क्लास लगाने के लिए। ठीक है रूपा, लगा देंगे, अभी एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की भी लगानी है एक क्लास। ये सवाल देखना।
देखो, अरे पार्ट 1 की क्लास है, एक बार बच्चों को बता देना कि पार्ट 1 की क्लास है, नाम गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है भाई, कोई बताएगा? बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को ये सवाल। रा 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 रा। देखिए, इस सवाल को डिजिटल सम से बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको डिजिटल सम से सवाल करते हुए कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। देखिए, 9 कट गया, 8 और 6 14 का मतलब 5 हो गया डिजिटल सम, गुणा 7 और 2 9 हटा दिया हमने, 5 हो गया डिजिटल सम, प्लस 2 और 2 4 गुणा 9 और ये 1 हटा दिया, 4 हो गया डिजिटल सम, बटे 4 और 3 सत्तू सत्तू 49 का 4 हो गया डिजिटल सम, प्लस 2 और 1 3 और 3 और 2 6 और 2 8 तिया 24 24 का 6 हो गया डिजिटल सम, प्लस 4.2 की क्यूब है यानी 6 की क्यूब कितनी होगी 216, 6 और 2 8 और 1 9, 9 प्लस 8 और 2 10 यानी 1 ही बचेगा खाली, और 9 तो हट जाता है 1 ही बचेगा, नीचे 9 माइनस 1 होगा तो 8 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा जी 8। अब आप समझेंगे कि नीचे अगर 4 और 6 10 बन गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक है डिजिटल सम, तो 5 और 5 25, 25 मतलब 7, 4 चौक 16 मतलब 7, 7 7 14 मतलब 5, प्लस, लेकिन इसमें लफड़ा फंस गया, ये कितना है 1/8 है। तो हम एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ताकि नीचे डिजिटल सम कितना बन जाए 1 बन जाए। तो 8 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि डिजिटल सम 1 बन जाएगा, आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 8 दूनी 16 नहीं, 8 तिया 24 नहीं, 8 चौक 32 नहीं, 8 पंजे 40 नहीं, 8 छीन 48 नहीं, 8 सत्ते 56 नहीं, अट्ठू अट्ठू 64, 8 से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा डिजिटल सम, 8 से इधर 8 से इधर, तो नीचे फिर 1 हो गया, तो 5 प्लस 8 कितना आ गया 13, 13 मतलब 4 आ गया डिजिटल सम। अब डिजिटल सम अगर 4 है तो क्या किस ऑप्शन में, इसमें 1 है, डिजिटल सम मतलब सम ऑफ डिजिट, 3 और 2 5 और 1 6 है, इसमें नहीं, 9 और 1 10 और 2 12 नहीं, और 9 हटा दिया, 8 4 14 और 1 5, 5 आ रहा, 4 तो किसी में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? क्या आ रहा है उत्तर, क्या आ रहा है सबका 11.08 इज द करेक्ट आंसर। 8 और 2 10 1 आ रहा है, यहाँ हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, 55 25 7 4 चौक 16 7 7 और 7 14 14 मतलब 5, और नीचे कितना आ रहा था 7, 4 और 3 था 7 7 49, 9 हटा दिया था हमने, 2 और 1 3 था, 3 और 2 5 और 2 7, 7 या 21 था। ओ हमसे यही मिस्टेक हो गई है भाई, कि 4 और 3 सत्तू सत्तू 49 का मतलब 4 बच रहा था, ठीक है, 4 और 3 7 सत्तू सत्तू 49, और यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 या 21, 21 मतलब 3 बच रहा था, यहाँ पे 21 मतलब 2 और 1 3, और 3 और 2 5 और 21 3, यानी 5 सत्तू सत्तू 49 5 ऊपर कितना था 55 25 7 सत्तू सत्तू 49 4 बच गया, बहुत मिस्टेक की है हमने यार, ऊपर 4 बच रहा है नीचे 7 बच रहा है, अब 7 को भी 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 ते 21 7 चौक 28, 4 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे ताकि 1 बन जाए, 4 चौक 16 यहाँ 7 आएगा, प्लस यहाँ 8 आएगा, 8 और 7 15 का मतलब 6 आएगा, और 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रही है। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं सर ए ऑप्शन ही राइट है। मैं डिजिटल सम दोबारा लगा रहा हूँ, एक बार दोबारा लगा रहा हूँ डिजिटल सम, कहीं तो मिस्टेक हुई है शायद इसलिए, क्योंकि मुझे तो आपको डिजिटल सम भी सिखाना है ना सिंप्लीफिकेशन में, ध्यान से देखना, गलती हुई है वो सुधारते हैं। देखो नीचे कर लेते हैं सवाल को और बदतमीज को, और लो अब ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने कहा 9 तो हट जाएगा, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 7 और 2 9 खाली 5, 2 और 2 4 गुणा 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया 4, तो 55 25 का मतलब 7, 4 चौक 16 मतलब 7, और 7 प्लस 7 यानी 14, 14 मतलब 5 आ गया ऊपर,
ऊपर 5 आ रहा है, ठीक है जी। नीचे 4 और 3 7 सत्तू सत्तू 49, यानी 4 प्लस 3 और 2 5 और 2 7 तिया 21, 21 मतलब 3 प्लस 4 और 2 6, 6 की क्यूब 6 और 2 8 और 1 9 प्लस 1 9 माइनस 1 8। ये आ गया 5/7 प्लस 9 मतलब 1/8, 9 तो हट ही जाएगा। तो अब मैंने कहा कि इसको सेम बनाना पड़ता है ताकि नीचे 10 बन जाए या 1 बन जाए सम, तो ये करना पड़ेगा। अब आपने देखा 5 चौक 20 यानी 2 बनेगा, प्लस 8 एकम 8 ये बनेगा, 8 और 2 10, 10 मतलब 1 आना चाहिए डिजिटल सम। तो 8 और 2 10 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। डिजिटल सम बहुत कमाल की चीज है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डिजिटल सम से बहुत आसान हो जाती है। आपने देखा ये इतना बड़ा सवाल मैंने डिजिटल सम से कैसे खत्म किया। समझ नहीं आया। आप में से कितने लोगों को डिजिटल सम पता है? 9 कैसे कंसीडर नहीं हो रहा? देखो 9 कैसे कंसीडर नहीं हो रहा बताता हूँ। जैसे ये 2 और 3 है और 9 भी लिख दिया मैंने। अब मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ, यानी सम ऑफ डिजिट निकालता हूँ। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 9 14, और 14 का फिर डिजिटल सम करूंगा, 1 प्लस 4 5 आ गया। तो 9 हटा देता तो भी 2 और 3 5 आता है, क्योंकि जो डिजिटल सम है ना बेसिकली वो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर को ही डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम इज इक्वल टू द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो जब हमें पता है कि 9 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 9 को हटा ही दो। जब 9 से तो 9 कट ही जाएगा ना, तो 9 को हटा दो। ये सवाल देख लो भाई, 1 प्लस के है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा करके बता दो। कुछ लोग धागे उनको नहीं समझ में आया होगा सर जी। हाँ हो सकता है जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ रखा है, अब डिजिटल सम भी अलग से बताना पड़ेगा। गुरु जी आपके आशीर्वाद से 17 को सीजीएल का प्री अच्छा गया, मेंस के लिए सब कुछ स्पेशल ले आइए मेरे लिए यूट्यूब पर। ठीक है रोहित, बिल्कुल लेके आएंगे आपके लिए स्पेशल। ठीक है भाई। देखो भाई ये ए की क्यूब है और ये मुझे पता है पक्का पक्का ये बी की क्यूब होगा, 0.888 जो भी है, मुझे नहीं पता किसकी क्यूब। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये पक्का इसकी क्यूब होगी क्योंकि ये बी स्क्वायर है। तो माइनस वाला था तो ए माइनस बी बचेगा, तो मैं समझ गया कि 5.169 माइनस 3.552 होगा, क्योंकि यहां से मुझे हिंट मिल गई, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 प्लस के, तो आपने देखा के कितना हो गया जी, 5. एक घटा दें तो लाके तो 4.169 में से 3.552 घटेगा, 9 में से 2 गए 7, 1 41 में से 35 गए 6.617।
सोचो, हमने कुछ नहीं सोचा कि कौन किसका क्यूब होगा नहीं होगा। मुझे ऊपर से ए की क्यूब से ये ए पता चल गया था, और बी स्क्वायर से मुझे बी पता चल गया, और मुझे पता था कि उत्तर ए माइनस बी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल देखिए, बताइए उत्तर, बोलिए बोलिए। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या होगा ना, जैसे कि अब पावर 4 है तो हम समझ गए कि हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इसका अब कैसे निकालेंगे वो देखना है। जैसे 24 माइनस 16√2 है, 24 माइनस 16√2, तो मैं 4 बाहर कॉमन ले सकता हूँ। कितना कॉमन ले सकता हूँ बाहर? 16 तो आएगा नहीं। 4 भी नहीं ले रहा है, इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कहेंगे कि जी अगर एक बार स्क्वायर बन गया तो क्या बन सकता है? तो 24 माइनस 2, 2ab होता है, और 2 के बाद कितना बच रहा है? 8√2, 8√2 बच रहा है भाई। मैं तो कह रहा हूँ 4 कॉमन ही ले लें तो सही है, वरना स्क्वायर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 6 माइनस 4√2। अब यहाँ से पता चल रहा है सीधे सीधे कि 4 और ये किस चीज का स्क्वायर बन जाएगा? 2 माइनस √2 का स्क्वायर। देख लो, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आ गया। और 2ab में 2 दूनी 4√2 ये आ गया, तो 2 माइनस √2 का स्क्वायर बन गया ये ऐसे। अब जब मैं इसमें से पावर 4 को आधा करूंगा, यानी अभी एक अंडर रूट तो रह जाएगा, आधी पावर खत्म होगी, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में 2 माइनस √2 ये आ जाएगा, इनटू अंडर रूट में 4 प्लस 2√2। तो आपने देखा कि दोनों ही अंडर रूट हैं, क्योंकि वहां पावर 4 थी तो पहले आधी हुई है एक बार अंडर रूट निकलने के बाद। तो ये 4 माइनस 2√2 है, 4 प्लस 2√2 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उत्तर कितना आ गया जी? 2√2, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे समझ लो अगर एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए है, एक में अंडर रूट बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए बी आ जाएगा। बोलो भाई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे आ रहा है भाई आपका? सुभाष इज बैक। डी कैसे आ रहा है भाई? बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3/70, 1/42, 1/66, 3/286, 1/130, 1/170 क्या होगा उत्तर? वाह, ये तो छोटा है, सीरीज जोड़ लेंगे। सीरीज में अलग से पढ़ा दूंगा आपको, मैं सोच रहा हूँ सीरीज अलग से पढ़ाता हूँ। ये वैसा ही सवाल है जैसा पीछे कराया था RW।
और सीरीज मैंने बोली थी अलग से करा दूंगा, कल भी एक सीरीज का सवाल आया है। ये सीरीज में ही आ जाएंगे फिर सारे। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल सीरीज और ये सब पे सवाल कराता हूँ, जो रिसेंट पेपर में सवाल आ रहे हैं उस तरीके के सवाल बताता हूँ। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, और रात को कोशिश करूंगा 9:30 बजे आऊंगा। जिन बच्चों का आगे पेपर है तो 30 मिनट के अंदर आके 75 से 70-80 सवाल जितने भी हैं वो करा के चला जाऊंगा। ठीक है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल मिलते हैं 4:30 बजे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में, जिसमें शर्ट से रिलेटेड सीरीज, नॉर्मल सीरीज सब कुछ कराऊंगा।